Hello guys and welcome back to my channel with another blog. So जैसे कि आप सभी को पता ही है कि एक फ्रॉड में फंस गई थी मैं। वहाँ पे मेरे कुछ अमाउंट चला गया था टेलीग्राम प्रीपेड स्कैम टस्क, है ना। सो गाइस या उसके रिगार्डिंग मैं आज बात करने वाली हूँ इस वीडियो पे। मैंने आप लोगों का कमेंट्स देख लिया है और ये था कि आपका मेन क्वेश्चन ये था कि मैम आपका अमाउंट वापस मिला कि नहीं और होल्ड हुआ है कि नहीं और दिस एंड दैट ना। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपका आंसर दे दूंगी, इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस गाइस, ओके, जिसको नहीं पता है जिसको नहीं पता है मैं उनको फर्स्टली मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैंने इतना मतलब 72 ऐसे अप्रॉक्स, ठीक है, इतना मेरे अमाउंट चला गया था। लेकिन ओके, तो वो कैसे गया है मैं ये सबसे पहले बताती हूँ। ओके, सो गाइस, सबसे पहले मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज आया था वर्क फ्रॉम होम करके, तो कुछ डिटेल्स मांगा था। सो मैंने भी दे दिया था कि मेरे को ये देखना था कि ये सच में ये मतलब वर्क फ्रॉम होम होता है, मतलब ये मुझे देखना था, ठीक है। सो मैंने डिटेल्स दे दिया था, जो डिटेल्स मांगी थी मुझसे। डिटेल्स में क्या था, नाम, एज, जेंडर, और आप इंग्लिश बोलते हो या हिंदी, ये बोलो, मतलब इंग्लिश, मतलब उनकी तरफ से ये है कि मतलब आपको इंग्लिश आना चाहिए क्योंकि वो ना इंग्लिश में ही बात करते हैं, ऐसा। सो मैंने दे दिया था। देन उन्होंने मुझे सिटी भी देनी थी, तो यही था डिटेल्स। ओके, सो मैंने दिया। देन उन्होंने क्या किया था, मुझे 3 लिंक्स भेजी थी। उसमें क्या करना था मुझे कि बस वीडियोस देखनी थी। देन आपको कमीशन मिलेगी, ठीक है। उसके भी कुछ अमाउंट्स होता था। तो यस, मैंने सबसे पहले 3 वीडियोस देखा, उन्होंने जो भेजी थी लिंक्स, तो मैंने देखा। देन उसके बाद देखने का उन्होंने मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए लिंक भेजी है, तो मैंने वहाँ भी ज्वाइन किया। देन उसके बाद मुझे पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद मुझे फिर से वो जो उनके में ना फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे उनके लिए अलग से लिंक होते हैं, तो फिर से वहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है। ऐसे मतलब उनका जो तरीका होता है, उनका जो टिप्स एंड सिस्टम्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब मैनिपुलेट कर देता है, सो आपका ब्रेन वॉश कर देता है। सो गाइस, ऐसे हुआ था। देन मैंने ज्वाइन किया। देन उन्होंने मुझे कुछ बताने लग गए कि आपको ऐसे ऐसे टास्क है, आपको करनी है, ठीक है। आप ना इसमें से इनकम भी कर सकते हो। कैसे? आपको बस फ्री वाली जो टास्क होते हैं ना वो करनी होती है, आपको प्रीपेड टास्क वाली नहीं करनी है। प्रीपेड में क्या होता है, उसमें पैसा फंस जाता है, ठीक है। अगर आप फ्री वाली टास्क करते रहोगे वो पेड करती है, ठीक है, तो उसमें से आप इनकम कर सकते हो। लेकिन आपको प्रीपेड वाली नहीं करनी है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सो गाइस, ऐसे हुआ था। देन मैंने फ्री वाली टास्क करती गई। शुरू में तो मैंने मना कर दिया था प्रीपेड टास्क के लिए, वो मुझे फोर्स किया था कि आप प्रीपेड वाली टास्क करो, ऐसे ऐसे ना। तो मैंने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ओके, जब पैसा होगा देन आप प्रीपेड वाली टास्क करना, ऐसे बोला था। देन अब तब तक आप फ्री वाली टास्क कंटिन्यू रखो, ऐसे, ठीक है। तो मैंने फ्री वाली टास्क करते गई और उसके बाद मतलब 2-3-4 दिन तक तो मैंने किया था, शुरू में तो किया था। देन बाद में मुझे ना ये था कि यार ये लोग तो मुझे इतना ट्रस्ट करके मतलब मुझे पेमेंट भी कर रहा है और वो भी तुरंत, ठीक है। तो मेरे दिल में लाइक हाँ, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर आ गए थे उनके लिए। मैं उनके ऊपर मतलब एकदम ट्रस्ट करने लग गई थी, मैं भरोसा करने लग गई थी, ऐसा। तो उसके बाद में ना मेरे पास जब पैसा हुआ तो मैंने प्रीपेड वाली टास्क किया था। सबसे 1000 वाली होती है, तो वो किया था। देन उन्होंने मुझे 1300 विथ मतलब 1000 प्लस 300 कमीशन थी, तो वो मुझे तुरंत पे बैक किया था। मुझे तो और मतलब इंटरेस्ट होने लग गई कि मेरा ऐसा था कि यार मतलब रूम में बैठे ही तो मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है ना फ्री से, वो भी मिल रहा है।
तो मुझे ये लगा था, तो फिर से मैं करती गई, पेड मतलब प्रीपेड वाली टास्क की। देन उसके बाद प्रीपेड टास्क करने के बाद ना वो ना एक्चुअली एक ग्रुप पे ऐड कर देते हैं। उसमें से क्या होता है, उनके खुद के ग्रुप्स होते, मतलब मेंबर्स होते हैं जो भी ज्वाइन कर, मतलब एक ग्रुप में आपको ज्वाइन कर देता है, ठीक है। उस ग्रुप में आप होंगे, मैं थी उसमें, आप होंगे और उनके 2 मेंबर्स होंगे, उनकी ही ग्रुप्स होंगे वो। लेकिन आपको ये लगता है कि वो भी मेरे जैसा ही बाहर से होंगे, लेकिन नहीं, आपको वो बुद्धू बना रही है, ऐसा मैनिपुलेट कर रही है, ठीक है। सो उनके अमाउंट बढ़ते गई कि सपोज़ कि मैंने 1000 वाली कर दिया था, देन नेक्स्ट मुझे करनी थी सेकेंड प्रीपेड टास्क वाला, ठीक है। तो 5000 हो गया था। देन 5000 के बाद उन्होंने फिर से और अमाउंट मांगते गई। उनका अमाउंट जो है ना एकदम कम होके फिर से ऊपर होते जाती है। तो ऐसे फंस जाते हैं गाइस। सो मैं ऐसे करते गई और मेरे पैसे डूब गया। और गाइस हाँ, एक VIP ग्रुप होते हैं, ठीक है, VIP करके। तो वहाँ पे आपको ऐड नहीं करते उस ग्रुप में। क्यों? क्योंकि आप न्यू कमर्स हो, ठीक है, इसलिए। और उस VIP ग्रुप में पता है कौन कौन होते हैं? आपको ना बहुत सारे लोग दिखेंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि वो बाहर मतलब मेरे जैसे ही है, जो इनकम कर रही है ये टास्क करके, लेकिन असल में नहीं, वो उसका खुद की मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये बस आपको दिखाना होता है, आपको मैनिपुलेट करना होता है। तो इसलिए ये दिखाने के लिए, ठीक है, आपका भरोसा जीतने के लिए ये सब करते रहता है कि मेरा इतना इनकम आया है, मैंने ये प्रीपेड वाली टास्क किया था तो मेरे को इतना इनकम मिला। तो ये देख के आपको भी मन करेगा ना, लोग भी तो है, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। ये आपको ये लगेगी, ठीक है। ये लग के आप भी मतलब उनके ऊपर ट्रस्ट करोगी और आप भरोसा करते जाओगे उनको, और आप भी पेमेंट करते जाओगे, ठीक है। यही होता है, यही उनका स्कैम होते हैं, यही उनका तरीका होता है, टिप्स, ये टेक्निक सिस्टम क्या होता हूँ। सो गाइज उनका बहुत स्ट्रांग होता है। सो आप लोग भी सतर्क रहे, ठीक है, नहीं फंसना है। ये सब स्कैम होते हैं, फ्री से कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। बस ये सीख लिया मैंने जीवन, मतलब ये करके फ्री से कुछ भी नहीं मिलता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, ठीक है। आपको हार्ड वर्क करके ही आपको सक्सेस मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। ये सब स्कैम फ्रॉड हो गए फिर। सो गैस मुझे यही सीख मिला है ये। सो कोई बात नहीं। हाँ गैस, ये होने के बाद मैंने टेलीग्राम साइबर सेल, हाँ गैस, ये होने के बाद मैंने साइबर सेल में कंप्लेन किया इसके रिगार्डिंग। तो उनको भी पता है ये सब के बारे में। तो वो भी ऐसे बोलते हैं कि जो मेन कल्प्रिट है ना उसको कैसे पकड़े। उन्होंने मुझे ऐसे क्वेश्चन किया, कैसे पकड़े, क्योंकि ऐसे नहीं कि वो एक ही अकाउंट यूज़ करते हैं ना, वो तो मल्टीपल्स अकाउंट यूज़ करते हैं। सो उनको भी वो भी कैसे ही पकड़ेगा उनको। सो यही है। सो उनको मतलब मेन कल्प्रिट को पकड़ना मुश्किल है, ऐसा है। सो क्योंकि इतना मतलब बड़ा अकाउंट्स यूज़ करते हैं ना, सो इसलिए उनको भी मतलब वो नहीं कर सकता है, मतलब पकड़ नहीं सकते, ऐसे बोला था। बट फिर भी उन्होंने बोला कि कोशिश करेंगे, ऐसे कुछ बोला था। सो गाइस मैंने ना कंप्लेन किया था। देन उन्होंने बोला कि 15 डेज़ के बाद आना, ठीक है। तो 15 डेज़ के बाद मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स आ गया था और मेरी पोस्टिंग्स थी। सो मैं काफ़ी बिज़ी हो गई थी और कुछ काम्स वगैरह भी था। सो मैं जा नहीं पाई। जो जस्ट 1 मंथ ऐसे कुछ के बाद मैं गई थी वहाँ पे अपडेट्स लेने। तो उन्होंने बोला कि आपका जो कंप्लेंट्स था वो मैंने आपका नियर बाय पुलिस स्टेशन पे मैंने भेज दिया है, तो आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोला। तो उसके बाद मैंने गया पुलिस स्टेशन पे, मतलब अपडेट्स लेने के लिए। देन पुलिस स्टेशन पे जाने के बाद क्या ही बताऊँ मैं आपको, कुछ हुआ नहीं। मतलब जो फाइल्स थी, जो कंप्लेंट्स वाली फाइल्स थी, वो तो ऐसे की ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने वहाँ जाके मतलब सर को मतलब खुलवाया कि सर देखिए मेरी ये कंप्लेंट्स था ऐसा। और उस टाइम पे जो साइबर सेल की जो पुलिस होते हैं ना सर, उसका भी, हाँ, तो वो था नहीं। तो उन्होंने बोला कि आपके पास कॉल्स आएंगे, मैसेज आएंगे, जीमेल पे आपका मेल आएगा,
ऐसे ऐसे बोला, अभी के लिए आप चले जाओ, ऐसे बोला। तो मैं आ गई। उसके बाद कुछ ना कॉल आया, ना मैसेज आया है, ना ईमेल आया है, कुछ भी नहीं आया। सो गाइस अभी क्या करना है अभी बताओ। सो गाइस मेरा कुछ भी अमाउंट्स मतलब होल्ड नहीं हुआ है। सो मुझे रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता मिलेगा। एक्चुअली मेरा ना मतलब साइबर सेल में कंप्लेन करने के बाद मुझे लाइक आउट ऑफ 100% मतलब 1% मेरे को थोड़ा सा उम्मीद था कि शायद मुझे भी मिलेगा वापस, एटलीस्ट कुछ तो अमाउंट्स मुझे वापस मिलेगा, मुझे ऐसे लगा था। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा, क्योंकि नहीं बताऊंगी कि क्या है। सो गाइस मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ मिलेगा, और है नहीं उम्मीद। सो अभी तो एकदम ही ख़त्म मेरी उम्मीद कि मुझे कुछ अमाउंट मिलेगा, ये सोच के नहीं, कुछ नहीं है अब। सो गाइस मैं जो हुआ सो हुआ। मुझे अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है अभी। और ये बातें ना मतलब बोल के बता के मुझे फिर से मतलब रिग्रेट नहीं करनी है, उसको मेरे को माइंड में वापस नहीं आना है, मतलब लेके नहीं आना है, सॉरी। सो इसलिए सो हो गया, मुझे मूव ऑन करनी है और दोबारा नहीं करना है ऐसी चीज़ें, ऐसी यही है। अब मैंने प्रॉमिस लिया है, मैं अभी कुछ नहीं करूँगी ऐसे फालतू का चीज़ें। और यही है गाइस, यही था आज की वीडियो में। और यस गाइस आप लोगों का भी मैंने कमेंट्स देखा था कि मैम मेरा इतना अमाउंट्स गया है ऐसा, और मतलब नेगेटिव थॉट्स वगैरह आता है ऐसा ना। सो गाइस क्या बताऊँ मैं, जो हो गया सो हो गया। आपको भी भूल जाना चाहिए ये सब चीज़ें ना, और बार बार बोल के इसको अपने दिमाग में लेके नहीं आना है, ठीक है। और दिमाग में तो बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स लेके नहीं आना है। आपको सब कुछ भूल जाना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि जो अमाउंट्स था मतलब आपने भी तो कुछ एकदम 1-2 करके एकदम कलेक्ट करके रखा था होगा ना, जमा करके रखा था होगा ना, वही चला गया तो बुरा तो लगता है, ये ऑब्वियस सी बात है ये। लेकिन क्या कर सकते हो उसके लिए, तो आप सुसाइड तो नहीं कर सकते हो ना, नहीं करना चाहिए। क्यों करोगे? अगर मतलब पैसा तो गया है ना, उसको तो आप दोबारा इनकम कर सकते हो, आप दोबारा लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आपका एक बार लाइफ आपका गया, देन आप दोबारा कैसे लाओगे, है ना। आपके लिए तो सही रहेगा, मतलब आपको लगता है कि मेरे लिए तो सही रहेगा, लेकिन आपने जो दर्द, जो पेन आपको फैमिली को देके जाओगे, वो क्या है कि नहीं। सो गाइज ऐसे कुछ भी नेगेटिव थॉट्स लेके नहीं आनी है, ओके। जो हो गया सो हो गया, आपको अभी सतर्क रहना है। प्लीज़ बी सेफ, ओके। और यस गाइज इतना ही था, एंड ऑल द बेस्ट। एंड ज़िंदगी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, जीना है हमें, है ना। उस गंदी चीज़ों के लिए अपना लाइफ क्यों देना है, ठीक है। जो हो गया एक्सेप्ट करो, क्योंकि किसने किया, आपने ही किया है ना। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव ऑन, ठीक है। सो यही मैं बताऊंगी आप लोगों को। और यस गाइस स्टे सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड बाय बाय गाइस। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।